वर्ब के साथ जो है टू हैव का यूज के बारे में हम समझेंगे। जैसे कि वर्ब टू हैव का रूप जो है प्रेजेंट में टेंस में हैज या हैव के रूप में होता है, पास्ट टेंस में हैड और फ्यूचर टेंस में शैल हैव विल हैव होता है। इस चैप्टर में हम सीखेंगे टू हैव के साथ इन्फिनेटिव का प्रयोग करना। ठीक है, इन्फिनेटिव का मतलब होता है टू प्लस वर्ब, टू गो, टू ईट, टू प्ले एक्सेट्रा। जैसे कि आप देख सकते हैं प्रेजेंट टेंस में प्रयोग इसका देखिए, स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस इन्फिनेटिव, इसके स्ट्रक्चर है और इस तरह से आप यूज करेंगे। जैसे वाक्यों में आवश्यकता, अनिवार्यता या बाध्यता के सेंस में प्रयोग किया जाता है, इस तरह के सेंस जब आता है तो इसका यूज होता है। और कुछ सेंटेंस के द्वारा भी हम समझेंगे। यू कैन सी सम सेंटेंसेस हियर, इन तीनों का अंग्रेजी में सेम सेंटेंस बनेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं मुझे जाना है, जैसे आप कहना चाहते हैं मुझे जाना है कहीं भी, तो उस सेंस में आप यूज करेंगे आई हैव टू गो। या मुझे खेलना है, मुझे पढ़ना है, तो इस सेंस में हैव का आप यूज करेंगे। मुझे जाना पड़ता है, इस सेंस में भी आई हैव टू गो का यूज होगा। मुझे जाना होता है, इस सेंस में भी आई हैव टू गो का यूज होता है। ये भी चीजें आपको ध्यान रखना है। अब नीचे कुछ सेंटेंस देख ले। मुझे खेलना पड़ता है, आई हैव टू प्ले। मुझे जाना पड़ता है, आई हैव टू गो। मुझे सुनना पड़ता है, आई हैव टू लिसन। इस तरह के सेंस जब आएगा, इस तरह के वाक्य में आप हैव टू का प्रयोग करेंगे। सुरेश को काम करना पड़ता है, सुरेश हैज टू वर्क। उसे जाना पड़ता है, ही हैज टू गो। सिंगुलर प्लूरल का भी आपको ध्यान रखना है ताकि आपका सेंटेंस गलत ना हो। सबसे पहले आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। कॉन्सेप्ट जब क्लियर रहेगा तो आप इजीली इसका इस्तेमाल कर पाइएगा। और स्टोरी जरूर देखिए लिसनिंग का। स्टोरी लिसनिंग से आपको ये पता चलता है कि सेंस में कहाँ पे किस तरह से यूज होता है। ध्यान दें, आप हिंदी के वाक्य के अंत में शब्द पर ध्यान देंगे तो आसानी से आप इस तरह के वाक्य को बना पाएंगे। जैसे कि ना है, नी है, ना पढ़ता है, ना होता है, नी पढ़ती है। तो इस तरह का सेंस जब वो वाक्य अंत में आता है तो इससे आपको बेनिफिट मिलेगा या समझने में। अब निगेटिव देख लेते हैं। इसका निगेटिव स्ट्रक्चर जो है सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस नॉट, उसके बाद इन्फिनेटिव का प्रयोग आप करेंगे। जैसे मुझे वहां नहीं जाना है, ठीक है, आई हैव नॉट टू गो देयर। आप ऐसा भी स्पोकन में बोल सकते हैं, आई हैवन टू गो देयर। मुझे नहीं खेलना, आई हैवन टू प्ले। या आई हैव नॉट टू प्ले। मुझे काम नहीं करना, आई हैव नॉट टू वर्क। आई हैवन टू वर्क। उसे काम नहीं करना पड़ता है, ही हैज नॉट टू वर्क। ही हैजंट वर्क। इस तरह से भी आप स्पोकन में बोल सकते हैं। इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर देखिए, हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, उसके बाद इन्फिनेटिव का प्रयोग होगा। जैसे सेंटेंस के द्वारा आप समझिए, क्या तुम्हें वहां जाना पड़ता है, हैव यू टू गो देयर। क्या उसे खेलना पड़ता है, हैज ही टू प्ले। क्या तुम्हें काम करना होता है, हैव यू टू वर्क। क्या तुमने वहां नहीं जाना पड़ता है, क्या तुम्हें, यहाँ पे क्या तुम्हें होगा, तुम्हें, तुमने नहीं। क्या तुम्हें वहां नहीं जाना पड़ता है, हैव यू नॉट टू गो देयर। अब कुछ क्वेश्चन वाले वर्ड्स देखते हैं, जैसे कि वाई, व्हेन, व्हाट, वेयर एक्सेट्रा। इस तरह के क्वेश्चन वर्ड के साथ आप कैसे यूज करेंगे। इसका स्ट्रक्चर है डब्ल्यू एच क्वेश्चन प्लस हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, उसके बाद प्लस इन्फिनेटिव का यूज होता है। तुम्हें वहां क्यों जाना पड़ता है, वाई हैव यू टू गो देयर। उसे कब खेलना पड़ता है, व्हेन हैज ही टू प्ले। तुम्हें कहाँ जाना होता है, वेयर हैव यू टू गो। तो इस तरह के सेंस आएगा जब, तो इस तरह के सेंटेंस में आप इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। गीत को कपड़े क्यों धोने पड़ते हैं, वाई हैज गीत नॉट टू वॉश क्लॉथ्स। गीत को कपड़े क्यों नहीं धोने पड़ते हैं। आप पास्ट टेंस में इसका यूज को समझेंगे। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस इन्फिनेटिव। मुझे जाना था, आई हैड टू गो। मुझे जाना पड़ा, आई हैड टू गो। इस सेंस में भी हैड का ही यूज होगा। मुझे जाना पड़ा या मुझे जाना था,
मुझे खेलना था, मुझे बोलना था, मुझे हंसना था। इस तरह के सेंस जब आएगा तो आप हैड टू का यूज करेंगे। मुझे काम करना था, आई हैड टू वर्क। मुझे काम करना पड़ा, आई हैड टू वर्क। इस सेंस में भी आप यूज करेंगे इसका। उसे खेलना पड़ा, ही हैड टू प्ले। उसे सीखनी पड़ी, ही हैड टू लर्न। अब निगेटिव सेंटेंस देख लीजिए इसका। तुम्हें नहीं खेलना था, यू हैड नॉट टू प्ले। मुझे नहीं खेलना था, आई हैड नॉट टू प्ले। उसे काम नहीं करना था, ही हैड नॉट टू वर्क। उसे ऑफिस नहीं जाना पड़ा, ही हैड नॉट टू गो टू ऑफिस। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस देख लीजिए। क्या उसे खेलना पड़ा था, हैड ही टू प्ले। क्या तुम्हें जाना पड़ा, हैड यू टू गो। क्या उसे करना पड़ता है, हैड ही टू डू। क्या तुम्हें नहीं जाना पड़ता था, हैड यू नॉट टू गो। अब क्वेश्चन वाले वर्ड्स देख लेते हैं। वाक, उसे क्यों खेलना पड़ा था, वाई हैड ही टू। यहाँ पे प्ले हो, उसे खेलना पड़ा था, वाई हैड ही टू प्ले। तुम्हें कब जाना पड़ा, वेन हैड यू टू गो। उसे कहाँ काम करना पड़ता था, वेयर हैड टू वर्क। तुम्हें क्यों नहीं जाना पड़ा था, वाई हैड यू नॉट टू गो। अब फ्यूचर में इसका यूज को समझ लेते हैं। स्ट्रक्चर है इस तरह से, सब्जेक्ट प्लस शैल हैव, विल हैव प्लस इंफिनिटिव। मुझे खेलना पड़ेगा, आई शैल हैव टू प्ले। मुझे जाना पड़ेगा, आई शैल हैव टू गो। तुम्हें काम करना पड़ेगा, यू विल हैव टू वर्क। उसे बात करनी पड़ेगी, ही विल हैव टू टॉक। तुम्हें बात माननी पड़ेगी, यू विल हैव टू अबे। और ध्यान देने वाली बात है, इस तरह के वाक्य में अनिवार्यता और बाध्यता का भाव व्यक्त होता है। अतः आई वी के साथ विल हैव तथा अन्य ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के साथ शैल हैव का भी प्रयोग किया जा सकता है। जैसे कि आप देख सकते हैं नीचे, सुरेश को मुंबई क्यों जाना पड़ेगा, वाई विल सुरेश हैव टू गो टू मुंबई। तुम्हें क्यों खेलना पड़ेगा, वाई विल यू हैव टू प्ले। उसे कब जाना होगा, वेन विल हैव टू गो।